मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। माननीय, जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी हो इसको अधिकार नहीं। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकालकर बाहर करे। माने और ये जो अधिकार है वो कोई ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आए तो ये होगा। हमारे समय में नियम नहीं बने हैं भाई। ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते हैं और एक एक धारा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ी है मान्यवर, मगर वो तोड़े तो हम तोड़े ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हम सहमत हैं, परंतु नियमों का क्या? स्वच्छंदता से यहां नहीं बोला जा सकता। नियम अनुसार सबको बोलना पड़ता है। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है। स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। मान्यवर, मैं आज विपक्ष ने हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वहीं बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहां बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मान्य, हमने स्पीकर की पद को, गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर, 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट
कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के लिए। मान्यवर, उसके बाद एसआईआर पर चर्चा थी, मैं यही बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं। मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर, वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहां बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है।